हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ट्रिक के माध्यम से सभी जनजातियों का याद किए थे हम लोग। तो चलिए आज हम लोग जनजातीय विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह को देखते हैं, ढाल विद्रोह। ठीक है। और जनजातीय विद्रोह होने का क्या क्या कारण थे, ये सबको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनजातीय विद्रोह के कारण। ठीक है। तो पहला कारण क्या था फ्रेंड्स? तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है कि आदिवासी क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा आदिवासी क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास था, जिसके कारण से जनजातीय विद्रोह का शुरू हुआ। ठीक है। दूसरा था क्या था? ब्रिटिश नियम नियमाओं कानूनों को ठुकराने का प्रयास, जमींदारों द्वारा शोषण ब्रिटिश कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है। मतलब जो जमींदार थे उसके द्वारा शोषण हो रहा था, ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा शोषण हो रहा था, ये सब हो रहा था, जिसकी वजह से ये भी एक कारण बना था जनजातीय विद्रोह का। ठीक है। आदिवासियों का शोषण। ठीक है। ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना। ठीक है फ्रेंड। मतलब भड़काया जा रहा था कि आप लोग हैं सो जो ज़मीनें हैं, ज़मीनों को अंग्रेज़ों को देने के लिए भड़काया जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण जमींदारों साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना। ठीक है। जमींदारों और साहूकार जो थे आदिवासियों का शोषण करना, यह भी एक आर्थिक कारण था। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, तो बताइए आप लोग। अस्थाई बंदोबस्त लागू करना, इसमें क्या था? कृषि संबंधी अन्य समस्याएं थी। ठीक है। वन कानून द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण। फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था बताइए? तो अस्थाई बंदोबस्त आपका लागू हुआ था 1793 में। ठीक है। 1793 में लागू हुआ था। ठीक है। तो यह लागू किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कॉर्नवालिस द्वारा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। तो यह फ्रेंड्स को मैं यह बता दूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह लागू किया गया था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा बनाया गया था? सर जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, सर जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था अस्थाई बंदोबस्त, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उसके द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। चलिए, और क्या कारण थे? और सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। सांस्कृतिक कारण क्या क्या? जनजातीय परंपराओं पर हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप देशों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देशों द्वारा आदिवासियों को हीन समझना। फ्रेंड्स, यह क्या था? जो अंग्रेज लोग थे जनजातीय देश को मतलब हीन समझते थे बहुत। वो लोग अपना परंपरा को यूज करना चाहते थे, अपना परंपरा को बचा कर रखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज लोग इसकी परंपरा को समाप्त करने की वजह से यह भी एक कारण बना था। ठीक है। धार्मिक कारण, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह धार्मिक कारण था। यहाँ पर ईसाई धर्म लाने का श्रेय अंग्रेज लोग का ही जाता है। ठीक है। जैसे कि जनजातीय विद्रोह के बहुत और सारे कारण थे। विद्रोह हुआ था, यहाँ पर आप लोग जान रहे होंगे कि 1757 में और 1764 में प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था। उसमें आप लोग देखे थे कि जनजातियों का जो दीवान प्राप्त हो जाता है, बंगाल का दीवान प्राप्त हो जाता है, जिस और उसके बाद फिर झारखंड उसके अंडर में हो जाता है, क्योंकि बिहार, उड़ीसा, बंगाल तो उसी क्षेत्र में था। तो झारखंड भी बिहार में था उस समय। तो वह दीवान प्राप्त करने की वजह से झारखंड पर अधिकार पूर्ण रूप से कर लिया था। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ढाल विद्रोह का, जनजातीय विद्रोह का यह पहला लेक्चर है फ्रेंड्स, पहला लेक्चर है। आज हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया यह प्रथम विद्रोह था। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रथम विद्रोह था। किसके द्वारा किया गया था? तो जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1767 ईस्वी में। ठीक है। 1767 ईस्वी में होने का कारण क्या था फ्रेंड? होने का कारण था नीमू ढाल को, मतलब जगन्नाथ ढाल का भाई नीमू ढाल को जनजातीय विद्रोह, मतलब जगन्नाथ ढाल को राजा बना देने का यही मुख्य कारण माना गया था। ठीक है फ्रेंड। चलिए, ढाल विद्रोह का अर्थ क्या होता है? ढाल विद्रोह का अर्थ होता है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राजा की, मतलब राज्य की जनता का विद्रोह। ठीक है। मतलब ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अगला,
झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो सिंहभूम से। सिंहभूम या ढालभूम ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सिंहभूम या ढालभूम ऑप्शन मिलेगा, तो कोई भी एक ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्थान स्थान सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र से 1767 ईस्वी में हुआ था। विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे फ्रेंड्स? अंग्रेज अधिकारी यह थे फर्गुसन, ठीक है। फर्गुसन थे अंग्रेज अधिकारी। विद्रोह के समय ढाल राजा कौन थे? जगन्नाथ ढाल, यानी जो नेतृत्व कर रहे थे जगन्नाथ ढाल थे नेतृत्वकर्ता, ठीक है फ्रेंड। जगन्नाथ ढाल सिंहभूम के राजा थे। विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र से हुआ, जो 1777 तक 10 वर्षों तक चला था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि जो ढाल विद्रोह था, प्रथम विद्रोह, जनजातीय का प्रथम विद्रोह अंग्रेजों का विरुद्ध, तो यह विद्रोह कितने वर्ष तक चला था? तो यह फ्रेंड्स 10 वर्ष तक चला था, याद रखिएगा 10 वर्ष तक चला था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि ढाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। ढाल विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल के जगह पर नीमू ढाल को ढाल राजा बनाना, ठीक है। दूसरा क्या था फ्रेंड? जगन्नाथ ढाल अपने शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, अपने शक्ति का प्रयोग करके अंग्रेजों का विरोध हमेशा करता रहा। मतलब फ्रेंड्स, जब नीमू ढाल को राजा बना दिया जाता है तब पर भी जगन्नाथ ढाल क्या करते हैं? अपना अस्त्र शस्त्र से अपना डटे हुए रहते हैं वो, और अंग्रेजों के विरुद्ध हमेशा विद्रोह करते रहे। फिर बाद में अंततः क्या करते हैं? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन इसका दमनकर्ता कौन होते हैं फ्रेंड्स? दमनकर्ता होते हैं लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन या चार्ल्स मार्गन, ठीक है। दो का नाम है, मैगन या मार्गन, लेफ्टिनेंट रूक और मैगन या मार्गन, ठीक है, याद रखिएगा। कंपनी 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किया और विद्रोह समाप्त हो गया था। लेकिन बाद में क्या होता है फ्रेंड्स? विद्रोह समाप्त होता है और जगन्नाथ ढाल 4000 वार्षिक कर देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है? सन 1780 ईस्वी में, ठीक है, 1780 ईस्वी में 10 वर्ष तो चलता है, मतलब 1767 से 1777 तक चलता है, ठीक है, विद्रोह। लेकिन 1780 में बाद में क्या होता है कि यह लोग यानी अंग्रेज लोग 42 यानी 4267, पहले तो 4000 का वार्षिक कर था फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहले 4000 वार्षिक कर था। लेकिन बाद में ये लोग क्या करते हैं कि 4267 रुपया बढ़ा देने के कारण फिर से जगन्नाथ ढाल गुस्सा हो जाता है और पुनः विद्रोह शुरू कर देता है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड, इस विद्रोह का परिणाम क्या निकलता है? इस विद्रोह का परिणाम यह निकलता है कि अंततः वह विद्रोह जो होता है यानी ढाल विद्रोह होता है, जो 1767 ईस्वी में शुरू किया गया था जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। तो यह विद्रोह फ्रेंड्स, जो कैप्टन रूक थे, कैप्टन रूक या लेफ्टिनेंट रूक, ठीक है, और चार्ल्स मैगन या मार्गन, यह विद्रोह को दबा देते हैं और नीमू ढाल को हटाकर संपूर्ण राज्य पर जगन्नाथ ढाल का कब्जा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सबको आई होप अच्छा लगा हो। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा मानचित्र हम लोग देखेंगे। यह फ्रेंड्स कोल्हान क्षेत्र है, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र है। यहीं से फ्रेंड्स अंग्रेज लोग सबसे पहली बार घुसपैठ किए थे, ठीक है, घुसपैठ किए थे यहीं से। तो फ्रेंड्स, अंग्रेज लोग यहाँ आए हुए और यहाँ से आक्रमण करते थे। जगन्नाथ ढाल यहीं पर वो राज करते थे, ठीक है, इसी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। अगला वीडियो कौन सा देखेंगे? तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे चुआड़ विद्रोह। जैसा कि ट्रिक में मैंने बताया था, आप लोग जो ट्रिक का वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं जो सन 1700 ईस्वी का जो था बताए थे हम लोग, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये पहाड़ है, पहाड़ में जनजाति लोग यहाँ पर घर बना कर रहते हैं, ठीक है। तो पहाड़ से उतर समय तो ढाल है, तो उतरेंगे तो ढाल विद्रोह 67 लोग थे, तो ढाल विद्रोह कब हुआ? 1767 में हुआ है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो चुआड़ लोग मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग देखे थे 2 चुआड़ मिल जाते हैं, चुआड़ विद्रोह। तो हम लोग अगले दिन चुआड़ विद्रोह को देखेंगे। तो जो जनजातीय विद्रोह का ट्रिक को नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आप हर
ईस्वी सन, यानी जो जनजातीय विद्रोह का ईस्वी सन है वो आप लोग को याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।